सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बड़े उत्साह के साथ 15 अगस्त को ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और मुझे लगता है मैं एक युवा हूँ और युवाओं के अंदर आज बड़ा ही जोश होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो मैं आपसे ये डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ कि क्यों हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशों से आज़ाद हुए थे, यानी कि अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, फिरंगियों से आज़ाद हुए थे। तो आज मैं आप सभी के साथ ये डिस्कस करूँगा कि भारत ने 1947 से अब तक क्या क्या उपलब्धि ग्रहण की हैं और आज हम क्या हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आज एक हम सशक्त भारत हैं। 1947 से पहले भी हम एक सशक्त भारत थे, लेकिन फिरंगियों ने हम पर राज कर कर हमें असशक्त बना दिया, कमज़ोर बना दिया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 से पूर्व जब हमारे देश में राजाओं का शासन था, तब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज हमारा लक्ष्य है कि भारत को सोने का ताज बनाया जाए। तो मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा और ये बताऊँगा कि क्योंकि मैं एक युवा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। आज भारत केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में ही नहीं, डॉक्टरेट के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है। बल्कि मैं तो आपके साथ यह भी बताना चाहूँगा कि भारतीय युवा आज का एक सशक्त युवा है, एक माइटी युवा है। भारतीय लोग हर देश में मिल जाते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े आप कहूँ तो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनके हेड होते हैं वो भारतीय ही होती हैं। क्योंकि वर्ल्ड जानता है, विश्व जानता है कि भारतीय युवा, भारतीय लोग विश्व में कहीं नहीं हो सकते, क्योंकि उनको जन्म देने वाली भारत माँ है और हम सभी लोग सहोदर हैं। सहोदर कहें तो हम एक ही माँ की संतान हैं। आज क्योंकि मैं कल परसों एक डिबेट में गया था जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिबेट थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शॉर्ट में हम एआई कहते हैं, हम सभी का एक इस जनरेशन में इस समय एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और हम सभी इस नाम से फेमिलियर हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में इतना उपयोगी होता जा रहा है जिसके बारे में हम इसके प्रयोग और अनुप्रयोग के बारे में सोचना पड़ता है। क्योंकि आज इसका इतना प्रयोग किया जा रहा है तो भविष्य में हमें इसके कई संकट भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैं इसके सहमत नहीं हूँ, क्योंकि संकट इसके उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि आज से कुछ वर्षों पहले जब कंप्यूटर बना था, तब भी कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी कि कंप्यूटर एक न एक दिन मानव के लिए रोजगार खत्म कर देगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि आज के समय कंप्यूटर ने बहुत सारे रोजगार प्रदान किए हैं, मानव युग में एक नई क्रांति लाई है, प्रौद्योगिकी का निर्माण किया है, प्रौद्योगिक काल का निर्माण हुआ है। इसीलिए आज हमें एआई के उपयोग की अति आवश्यकता है। क्योंकि मैंने डिबेट में कहा भी था कि कुछ देशों ने रिसर्च की कि जो विद्यार्थी थी जो एआई का उपयोग कर रही थी, आर्टिफिशियल का उपयोग कर रही थी, और जो कुछ युवा थे जो केवल साधारण पढ़ाई करते थे, किताबों से पढ़ाई कर रहे थे, तो पाया गया कि जो एआई के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनके अंदर अधिक कौशल था। इसका कारण निकला क्योंकि एआई में बड़े ही अल्प समय में उन्हें उनके प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। क्योंकि जो पहले उनके अंदर कोई प्रश्न रहता था या किसी भी एक टॉपिक पर वो रिसर्च किया करते थे, तो उन्हें कई वर्ष लग जाते थे। किसी एक लाइब्रेरी में जाते थे, यदि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें नहीं मिलता था तो महीनों बीत जाते थे, मैं तो सालों की बात भी कह सकता हूँ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस युग में एक क्रांति है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें एआई का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसके खतरों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आज हम देखते हैं कि भारत केवल अंतरिक्ष में ही नहीं, भारत की दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस में जिसकी सबसे शक्तिशाली सेना है, ये आप सभी जानते हैं। और हाल ही की खबरों के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँ कि वर्तमान में भारत चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरे के लिए हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि हम कई बार सुनते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है, तो ये मेरे हिसाब से गलत विचार है। बल्कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम विश्व की सबसे बड़ी
प्रथम इकोनॉमिक बनेंगे और पहली इकोनॉमिक बनकर विश्व को चकाचौंध कर देंगे। क्योंकि अमेरिका, रूस, चाइना जैसे देशों की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि उन देशों की इकोनॉमी ज़्यादा क्यों है, क्या कारण है। तो इस चीज़ पर हम सभी को सोचना होगा, नए नए स्टार्टअप्स, नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने होंगे, जिसकी वजह से हम अपने देश को एक सशक्त भारत बना सकेंगे। एआई समिट में जो फ्रांस के पेरिस में ही तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 12 फरवरी 2025 को कि एआई सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में और प्रौद्योगिकी युग में एक नई क्रांति लाने का एक माध्यम है, लेकिन हम इसके खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये कहा था। मैं केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आज का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और हम सभी को इस विषय पर एक साथ आकर काम करना होगा। और डीप सीक के बारे में भी आप जानते होंगे, जो कि अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया था, अमेरिका का स्वयं का चैट जीपीटी, जिसका हम लोग दिन प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं। तो एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाए जिस भारत सशक्त हो, जिसके पास सभी चीज़ हो, एक भारत का एआई का निर्माण किया जाए। और हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बड़े ही गर्व की बात है। और भारत 1947 से जब से आज़ाद हुआ है, जब से हमने बहुत उपलब्धियाँ ग्रहण की। यदि मैं एक किताब यानी कि एक डायरी पेन लेकर बैठ जाऊं और उस पर लिखने बैठूं तो शायद मैं मूर्खता वाला हो सकता हूं, मूर्खता वाले कार्य कर रहा हूं, क्योंकि भारत की उपलब्धियों का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। भारत ने जब तक इतनी उपलब्धि ग्रहण की है उनका कोई छोड़ नहीं है और निरंतर हम उस गति से दौड़ रहे हैं। और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अंतरिक्ष में भी भारत अपनी नई पहल यानी कि नए कदम उठाता जा रहा है। जो अभी हाल ही में इसरो और नासा ने मिलकर निसार लॉन्च किया। इससे पहले कई PSLV लॉन्च किए गए हैं, PSLV 59, PSLV काफ़ी सारे लॉन्च किए गए हैं। तो ये भारत की उपलब्धियां ही तो हैं। मंगलयान, गगनयान और या ना जाने कितने अभी लॉन्च किए जाएंगे और मंगलयान लॉन्च किया जाएगा, गगनयान की तैयारी चल रही है। तो ये सब उपलब्धियां ही तो हैं जिनके लिए हम अपने दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते जा रहे हैं। डिफेंस में भी हम कदम बढ़ाते जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाते जा रहे हैं। चूँकि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, शायद वो मेरा मित्र ही होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उसने कहा था कि मैं विदेश में नौकरी करना चाहता हूँ क्योंकि भारत एक थोड़ा गंदा देश है। मैंने कहा किस वजह से तुम ये गंदा देश कह रहे हैं? भारत तो स्वच्छता वाला देश रहा है। भारत ने सदैव ही सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाए हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा लॉन्च 2015 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भारत 2015 से कार्यरत नहीं है, बल्कि भारत वर्षों से, हजारों वर्षों से सतत विकास लक्ष्यों के लिए कार्य कर रहा है। भारतीय संस्कृति सतत विकास लक्ष्यों के लिए हजारों वर्षों से कार्य कर रही है, क्योंकि हम वो भारतीय हैं जो पेड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि हम वो भारतीय हैं जो पर्वतों की पूजा करते हैं, हम वो भारतीय हैं जो नदियों की पूजा करते हैं, जिसे हम गंगा माँ के रूप में पूजते हैं, हिमालय के रूप में पूजते हैं, तालाबों की पूजा करते हैं, समुद्र देव के रूप में पूजा करते हैं। और मैं क्या ही कहूँ आपसे, बारिश की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, हम उस एक छोटे कण की भी पूजा करते हैं, हम हर चीज़ की पूजा करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे अनोखी संस्कृति में से एक है। तो मित्रों, आज हम सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है और आज के दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर कर हम ये शपथ ज़रूर लें कि हम उनके बलिदान को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विश्व में सारे विश्व के देश देखते रहते हैं। आज विश्व देख रहा है कि भारत किस गति से दौड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हम सभी को मिलकर आने की ज़रूरत है और हम सभी एक हैं, हम सहोदर हैं और हम सभी ने एक मिलकर ही भारत को एक सशक्त भारत बनाया है और विश्व की नज़र हम पर है। और अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था, जिसमें सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था, वो भी हमने जीत हासिल किया। तो ये तो बड़ा ही गर्व का क्षण है कि भारत अपनी उपलब्धियों को दिन प्रतिदिन ग्रहण कर रहा है और ऊंचाइयों पर बुलंद होता जा रहा है। तो हम सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है। आज भारतीय लोग कितने महान हैं इसका भी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़े बड़े क्षेत्रों में भारतीय लोग ही मिलते हैं, चाहे वो गूगल के CEO और मैं क्या क्या कहूँ आपसे, अमेजन के CEO है। ये बहुत सारे लोग हैं जो
या ऋषि सुनक की मैं बात करूं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी भारतीय हैं। और मैं कहूं तो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस, तो उनका भी नाम नहीं भूल सकता। और अंतरिक्ष से हाल ही में आई थी सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला भारत की ही थी जो प्रथम महिला थी चंद्रमा पर, प्रथम भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, तो इसको भी हम नहीं भूल सकते। तो मित्र ने मुझसे भी कहा था कि भारत की सुंदरता क्या है, भारत को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि एक महान देश है। मैं कहता था, मैंने कहा भी था कि भारत एक ऐसा देश है, भारत में 4 ऋतुएं हैं और 4 ऋतु में 4 कोनों में आनंद लिया जा सकता है। यदि आप उत्तर में जाते हैं तो उत्तर में आप देखते हैं, भारत के उत्तर में आपको बर्फ़ मिलती है, जो हिमालय बर्फ़ से ढका हुआ, जो भारत को शीतलता प्रदान करता है। और यदि भारत के आप दक्षिण में जाएँ तो समुद्र हमेशा पेड़ों की हरियाली को चकाचौंध करता रहता है। यदि आप पूरब में जाएँ तो आप देखते हैं कि हमेशा बारिश होती रहती है और पेड़ पौधे हरियाली में डूबे रहते हैं। यदि आप पश्चिम में जाएं तो राजस्थान का थार रेगिस्तान, जहां लू चलती रहती हैं। और आपको चारों ऋतुओं का आनंद लेना तो उत्तर प्रदेश में आ जाइए, जहां चारों ऋतुओं का आनंद लिया जा सकता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, स्मृति ईरानी जी ने कहा था। तो मैं भी दोहरा देता हूँ, तो हम सभी को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं, और भूलते भी नहीं हैं। मुझे बड़ा गर्व है, हर भारतीय किसी भी देश में रहता हूँ तो वो गर्व से कहता है ही इज़ एन इंडियन। और मैं भी कहता हूँ आई एम प्राउड फील कि आई एम भारतीय। और मैं कहता हूँ कि ईश्वर से कि मैं हमेशा भारतीय बनकर जन्मी हूँ, क्योंकि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे अनूठी संस्कृति है। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है मित्रों, तो इसीलिए आप सभी निरंतर भारत माता के लिए कार्य करते रहें। और भारत ने अब तक बहुत कुछ प्राप्त किया है और निरंतर गति बढ़ाता जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्लोगन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर चलते हुए हमें भारत को 2047 तक इन 100 वर्षों में भारत को एक सशक्त भारत बनाना है, ताकि विश्व देख सके कि भारत कोई टुकड़ा नहीं है, भारत कोई देश नहीं है, बल्कि महाशक्ति है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।